अमरीकी सदर ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम, कहा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहदा खुश आइंद है। तीनों ममालिक ने हाल ही में मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मक्का मुआहदा मशरिक़ वुस्ता के मुत्तहिद होने की अक्कासी करता है। ये मुआहदा इलाकाई खुद इन्हिसारी की जानिब पहला कदम है। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक एक दूसरे के करीब आ रही हैं और अपना दिफा अच्छी तरह करने के काबिल होंगे। ट्रंप का ईरान जंग में साथ न देने पर जनूबी कोरिया से इजहार नाराज़ी, जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशकें कम करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने वज़ीर जंग को मुश्तरका फौजी मशकें कम करने की हिदायत की। बोले, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब पानी घरों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह तेज़ी से बुलंद, खतरे के सायरन बजा दिए गए। किनारों पर बसने वालों को फौरी इलाके खाली करने की हिदायत। कटारिया के मकाम पर नाला लई में पानी की सतह 20 फुट तक पहुँच गई। जहलम में भी बादलों की घन गरज, कई इलाके ज़ेरे आब। गुजरात और गिरदोनवाह में भी बादल खूब बरसे। पंजाब भर में मानसून का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। गुजरात, सियालकोट और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। इसराइल का गजा आमन मंसूबा मानने से इनकार, इस्लामी ममालिक की मजम्मत। 8 इस्लामी ममालिक ने इसराइल को अमन की राह में रुकावट का जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयान जारी। सदर ट्रंप की काविशों को नाकाम बनाने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। मुश्तरका बयान में कहा, मंसूबे पर अमल दरामद में रुकावट की मुकम्मल जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। पीस बोर्ड से मंसूबे पर अमल दरामद के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरान मुसल्लह अफवाज के जनरल साहब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक की जदोजहद जारी रखेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का कहना है, ईरान इस जंग के अस्करी और सियासी महाजम पर फातह बनकर उभरा है। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का एक अमरीकी फ़ौजी की इतला देने पर $30,000 इनाम का ऐलान। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने आबना हुर्मुज़ को ईरान का नाकाबिले तकसीम हिस्सा करार दे दिया। मुल्क के मफाद को मद्देनजर रखकर अमरीका के साथ मुआहदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। हमारा अंदरूनी तौर पर किसी से कोई तनाज़ा नहीं। हौसी हमलों के बाद यमन की अलमका बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है, हमले के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। यमनी फोर्सेस की हौसियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 48 घंटों में 200 जंगजू मारे गए। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयार। नाम फाइनल, नामजदगियों का ऐलान आज नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजदगी का फैसला कर लिया गया। मरी में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक, नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मरीम नवाज की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक इजलास में ख़वातीन और ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्तों पर भी फैसला हो गया। ओवरसीज़ नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून बरतानिया चैप्टर के सदर अब्दुर्रहमान आरई मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। उलमा मशाइख की मखसूस नशिस्त के लिए पीर मज़हर का नाम ज़ेर गौर। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार, शादाब सिकंदर और मोहसिन अजीज़ के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। नामजदगियों का ऐलान नवाज शरीफ खुद करेंगे। कश्मीर में मैच फिक्स करके जीतने वाले हमें अवामी मैंडेट का दर्स ना दें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान कहती हैं, कश्मीर में नून लीग के जीते हुए लोग अपने ही हलकों में नहीं जा सकते। नदीम अफजल चंद ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। आज़ाद कश्मीर की 8 मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग 24 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। PS30 खैरपुर में ज़िमनी इंतखाब, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असफंदियार खर्ल कामयाब।
असफंदियात खर्ल 48,986 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर मेहदी दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त रुकन असम्बली नईम अहमद खर्ल के इंतकाल पर खाली हुई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने ऑफिशियल फॉर्म 47 जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान डाले गए वोटों की शरह 20.35% रही। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली में 7 कवानीन मंजूरी के लिए पेश, जबकि 4 नए कवानीन मुतारिफ करवाए जाएंगे। मक्का आमन मुआहदे पर मुतफ़िका करारदाद भी पेश की जाएगी। MKM पाकिस्तान ने फिर नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आबादी के लिहाज से नए सूबे बनने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा ये तकसीम नहीं, ज़िले इंतज़ामात पर गुफ्तगू है। फारूक सत्तार ने कहा सिंध के वडेरों ने ही ये तासुर दिया, सिंध की तकसीम हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा को तकसीम होता हुआ ज़रूर देख रही हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का जवाब। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का एहतमाम। शुरा ने कहा गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से बराह रास्त आवाम को फ़ायदा होगा। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम ज़रूरी है। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयां जारी। जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। फितनाल हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका। BLA के दहशत गर्दों ने नौशकी में 2 खवातीन को कत्ल किया। दहशत गर्द खवातीन और बच्चों समेत आम शहरी को निशाना बना रहे हैं। मुशीर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीना मजीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी आलाकार को बलोचिस्तान का हम तबाह नहीं करने देंगे। सूबाई वज़ीर राहिला हमीद ने कहा दहशत गर्द खवातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान गजाला गोला ने कहा घर में घुस कर खवातीन को शहीद करना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 9 रोज़ से जारी थी। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान की गवर्नर सिंध, मेयर कराची और विफाकी वज़ीर अलीम खान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियाँ चलाएं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को 40 रोज़ का वक्त दिया है। हड़ताल ख़त्म नहीं हो रही, मौखर की जा रही है। विफाकी वज़ीर अलीम खान ने कहा ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल कर रही हैं। वज़ीर मवासिलात माड़ीपुर ट्रक अड्डे भी गए। ट्रांसपोर्टर्स से खिताब में कहा जायज़ मुतालिबात ज़रूर पूरे किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी की हुकूमत गिराव तहरीक शुरू करने की धमकी। लाहौर में ऐवान वज़ीर आला के सामने धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो हुकूमत गिराव तहरीक शुरू होगी। अवाम को इस्लामाबाद की तरफ भी ले जा सकते हैं। मरात याफ्ता तबका अवाम का खून निचोड़ रहा है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। पेशावर के धरने में ANP की सूबाई क़यादत भी शरीक हुई। एहतजाज के बायस गवर्नर हाउस कराची में IT क्लास बगैर इतला मनसूख करना पड़ी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफ़र ने कहा पेट्रोलियम लेवी अमली तौर पर भत्ता टैक्स है। सूबाई हुकूमत पुलिस फोर्स को हर तरह की सपोर्ट फराहम कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहती हैं पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, जदीद आलात की फराहमी और तरबियत पर अरबों रुपए खर्च कर रही हैं। बन्नू में कारकुनों से खिताब में कहा शोबा पुलिस के लिए 191 अरब रुपए बजट रखा गया है।
खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इख्तियार वली खान का कहना है PTI हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया। PTI दो कौमी नज़रिए को भी नहीं मानती। टंडुवाला यार में 16 साला लड़की गैरत के नाम पर कत्ल, फरवा कायम खानी के वालिद और भाई गिरफ्तार, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बदीन में पसंद की शादी पर 2 बरादरियों में लड़ाई, लड़की की बरादरी का लड़के के गांव पर हमला, 60 से ज़ायद घर मिस्मार कर दिए। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग केस में पेशरफ, साबिक SHO रावी रोड भी शामिल तफ्तीश। साबिक SHO ने चंद माह पहले मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद बगैर किसी कार्रवाई छोड़ दिया था। मुलजिमान रेहान भट्ट और तारिक से असलहा बरामद हुआ था। रावी रोड पुलिस ने मुलजिम रेहान भट्ट को बगैर कार्रवाई छोड़ा था। टारगेट किलर तारिक एक मुकदमे में मुद्दई, एक में मुलजिम है। रिकॉर्ड सामने आ गया। फरार टारगेट किलर तारिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। शेखुपुरा में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों से निशानदही की। ड्रोन कैमरों ने ही मुलजिमान के रावी रेहान के एक मकान में मौजूदगी की निशानदही की थी। मुलजिमान ने ड्रोन कैमरे पर फायरिंग भी की थी। कराची में रकम के तनाज़े पर बाप के सामने जवान बेटा कत्ल, गुलशन में मार, सेल्फिया टाउन में फायरिंग। 30 साला मकतूल दानियाल का दोस्त नफीस गाड़ी में आया और फायरिंग कर दी। उधर मलीर गरीबाबाद के करीब कुल्हाड़ी के वार से एक शख्स कत्ल, मकतूल की शिनाख्त 40 साला दाद मोहम्मद के नाम से हुई, लाश अस्पताल मुंतकिल। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 53 हो गई, 100 से ज़ायद जख्मी, 5000 अफराद बेघर, इमदादी ऑपरेशन जारी। सैकड़ों तारकिन वतन की एक बार फिर स्पेन के शहर सियोटा में घुसने की कोशिश। खबर एजेंसी के मुताबिक फोर्सेज ने 111 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।